बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब 2017 की केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। पहली एमसीक्यू आई है, ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन किसने डिस्कवर करी? पहला ही ऑप्शन है आंसर में, और सही है ना? ये कि करी है जे प्रेस्ली ने। तीन चीजें इसके अकाउंट में हैं, ऑक्सीजन, HCl और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तीनों इसने करी है। इस दफा ऑक्सीजन पूछा था तो ये आंसर आ गया। ऐसा ना हो कि अब की दफा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कह दे और सल्फर डाइऑक्साइड कह दे, वो आ जाए। एमसीक्यू नंबर 2 है, 5 मोल्स ऑफ वाटर आर इक्वल टू 5 मोल ऑफ वाटर दिए में इज इक्वल टू। तो वाटर का एक मोल 18 ग्राम होता है। वाटर का मास कितना है? 18। एक हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऑक्सीजन का 16। 2 1 जा 2 प्लस 16, 18 ग्राम होता है। और 18 ग्राम वाटर 1 मोल है। अगर आपको क्या करना है, वाटर के कितने मोल? 5 मोल्स। तो इस 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कैलकुलेटर उठाइएगा तो 5 मोल्स वाटर 18 5 जा 90 ग्राम के बराबर होते हैं। 90 AMU को टिक मत कर दीजिएगा, 90 ग्राम। तो ऑप्शन में दिया हुआ था 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 और 180 ग्राम। अच्छा टीचर होगा ना तो 90 ग्राम के साथ 90 AMU भी लिख देगा, और ये रॉन्ग है। मोल के साथ ग्राम जरूर आएगा। एमसीक्यू नंबर 3 कह रहा है, अ रिएक्शन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड। आपको पता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कह रहा है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक केमिकल सब्सटेंस, सही है ना, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाए, उसे कहते हैं सिंपल डीकंपोजिशन या डीकंपोजिशन। ऑप्शन ए में ही पहला आंसर था, फर्स्ट ऑप्शन था। ऐसे करके दिया हुआ डीकंपोजिशन रिएक्शन पूरा। एडिशन इसके अपोजिट होता है। एडिशन में क्या होता है? A प्लस बी मिलके C बना देते। अगर ऐसे लिखता तो फिर एडिशन आंसर होता है। एडिशन का दूसरा नाम सिंथेसिस भी है। एमसीक्यू नंबर 4, इट इज द लाइटेस्ट पार्टिकल इन द फॉलोइंग। इसने 4 ऑप्शन दिए हुए, और कल मैंने, समझ में आ गई बात, मॉडल पेपर की वीडियो में ये बताया था। वहां पे पूछा था, समझ में आई, हैवीएस्ट पार्टिकल पूछा था, यहां लाइटर पार्टिकल। उस वक्त मैंने कहा था कि ये घुमा देगा, चेंज कर देगा। मॉडल पेपर में ये उलट कर आई है, यहां पर कह रहा है लाइटेस्ट पार्टिकल के तौर पर। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे लाइटेस्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। और अगर इन तीनों में कहेगा कि सबसे हैवीएस्ट कौन है तो न्यूट्रॉन। लेकिन इस वक्त अगर कहता है ना हैवीएस्ट कौन है तो अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल चौथा ऑप्शन दिया इसने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो इन चारों में सबसे हैवीएस्ट न्यूट्रॉन नहीं है, अल्फा पार्टिकल है। लेकिन लाइटर सबसे कौन है? इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यू नंबर 5, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है एमसीक्यू नंबर 5 में, वो आपको पता है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, याद रखना पड़ेगा। एक 7 दिया था वो नाइट्रोजन का है, एक 11 दिया था वो सोडियम का है, और एक 20 दिया था वो कैल्शियम का है। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू। यह भी आई थी। कह रहा है सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को x1, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन को x2, और इनका सम हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर। तो ऑप्शन इस दफा 1। एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ जाएंगे। व्हेन मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, इट इज फॉर्म्ड एट कैथोड। आपको पता है, कहता है NaCl है,
और इसका अगर आप इसको इलेक्ट्रोलाइज कर दें तो आपको पता है सोडियम आयन अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइज का मतलब है इसको इसके आयनों में ब्रेक कर दें तो क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। और जब आप इसके सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कह रहे हैं कैथोड पर सही ना डैश डिपॉजिट होगा, वो आपको पता है सोडियम डिपॉजिट होगा। कैथोड पर जाता है कैटाइन, एनोड पे जाता है एनाइन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस वक्त आंसर क्या है? सोडियम। पहला ऑप्शन है सोडियम आंसर है। और ये एमसीक्यू नंबर 7 थी। एमसीक्यू नंबर 8 है द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ। लेड स्टोरेज बैटरी में एज ए इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। ये एमसीक्यू काफी दफा पास पेपर में आई है और ये रिड्यूस में बेसिकली तो चैप्टर में शामिल है, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, सही है ना, लेकिन रिड्यूस में सेल वेल काट दिया तो शायद ना आए, लेकिन अगर आप 10 ईयर के पेपर देखेंगे तो बार बार आएगा। लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे कौन इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एलम इज ए, कह रहा है सिंगल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ट्रिपल सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। एलम आपको पता है सल्फेट का डबल सॉल्ट है। तो एमसीक्यू नंबर क्या है? एलम इज, ये बोला था एलम इज, तो मैंने कहा एलम जो है वो डबल सॉल्ट है। क्या है? बस ये आंसर है सर्टिकल। मैं आगे और लिख देता हूं, डबल सॉल्ट ऑफ सल्फेट है, सल्फेट का डबल सॉल्ट है। एमसीक्यू नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? इन दिस रिएक्शन हीट इज टेकिन इन। कौन सा रिएक्शन है जिसमें हीट अंदर दाखिल होगी? टेकिन इन, यानी बुनियादी तौर पे कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है? कह रहा है एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन, एंडोथर्मिक। तो आंसर है एंडोथर्मिक। अगर कहता है हीट इज टेकिन आउट तो आंसर होता है एक्सोथर्मिक, टेकिन इन तो एंडोथर्मिक। और बाकी 3 प्रोसेस को अगर गौर से देखें ना आप तो वो सारे एक्सोथर्मिक है। एक में तो नाम ही ऑप्शन में एक्सोथर्मिक दिया है और अभी मैंने पिछले ईयर की एमसीक्यूज में बताया 2018 में कि न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक होता है और एक कंबशन, किसी चीज का जलना भी एक्सोथर्मिक होता है। तो इस दफा ऑप्शन था एंडोथर्मिक। अ ह्यूमन बीइंग ड्रिंक वाटर डेली अबाउट, ये वाटर के चैप्टर से आया है लेकिन मैं इसको जनरल नॉलेज के तौर पे ले रहा हूं, सही ना। 2 लीटर एक आदमी को समझ में आई कम से कम दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए और 8 गिलास पानी का मतलब है 2 लीटर, 2 लीटर वाटर पीना चाहिए, सही है, कम से कम। ये किसके बराबर है? 8 गिलासेस। 250 ml वाला, 200 ml वाला यूज कर रहे हैं तो 10 गिलास पानी पीना चाहिए। 12 जो है वो 12 से लेकर 17 तक सारी रिड्यूस में कट गई हैं। इसलिए 2017 का पेपर हमारा कंप्लीट हो गया।